डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बात अगर भिवानी के परिप्रेक्ष्य में करें तो यहाँ अब तक 980 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 17 डेंगू पॉजिटिव आए हैं। ऐसे पॉजिटिव केसों की देखरेख के लिए या उनके उपचार के लिए सीधे तौर पर तमाम स्वास्थ्य केंद्रों में माकूल इंतजामात किए जाने के दावे स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे हैं। बात अगर भिवानी के नागरिक अस्पताल की करें तो 28 बेड से युक्त एक डेंगू वार्ड वहां पर स्थापित किया गया है, जहां पर तमाम सुविधाएं दिए जाने की बात कही जा रही है। वहीं CHC यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व PHC यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी इसी तरह से अलग अलग विशेष बेड की व्यवस्था किए जाने की बात विभाग के अधिकारियों के द्वारा कही जा रही है। अगर बात करें सर्वे की, 10,80,000 घरों का सर्वे स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के द्वारा भिवानी में करवाया जा चुका है। न केवल भिवानी शहर बल्कि साथ ही साथ ग्रामीण तबके में भी इस तरह की टीमें गठित की गई हैं। 152 टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं, जिनमें 16 टीमें शहर के लिए गठित की गई हैं। साथ ही साथ 235 तालाबों को चिन्हित किया गया जहाँ पर गंबूजिया मछली छोड़ी गई है। इसके अलावा 450 ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी ठहरा हुआ था, वहाँ पर काला तेल उसका छिड़काव किया गया है। टेमीफ्लू स्प्रे भी 105 जगहों पर छिड़का गया है। 450 लोगों को नोटिस दिए गए हैं जिनके यहाँ पर लार्वा की शिकायत मिली थी। इसके अलावा अब ना केवल छोटी सरकारों यानी ग्राम पंचायत व नगर परिषद की टीमों को साथ लेकर इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, बल्कि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य की बात करें तो उन्होंने आमजन से अपील की है कि सरकारी कार्यालयों या दूसरे जो कार्यालय हैं उन कार्यालयों में ड्राई फ्राइडे मनाया जाए, यानी फ्राइडे को जो है पूरी तरह से ड्राई मनाया जाए, और साथ ही साथ दूसरे जगहों पर यानी संडे ड्राई डे मनाए जाने की बात भी कही गई है। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है। ऐसे में देखना होगा आमजन किस तरह से जागरूक हो पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। डेंगू की रोकथाम के लिए अब स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शहर की छोटी सरकार भी काम करेगी। भिवानी नगर परिषद के पार्षदों की एक बैठक भिवानी CMO के साथ हुई थी और उसके बाद किस तरह से अब नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी और साथ ही साथ यूँ कहिएगा कि छोटी सरकार काम करेगी, जानने के लिए हमारे साथ पूर्व प्रधान और यूँ कहिएगा कि चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप जी साथ हैं, वार्ड के पार्षद भी हैं, और इसके अलावा लगातार लोगों के बीच में जाकर इस बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रयास सबसे पहले ये बात करूँगा भवानी जी, कितने फलीभूत साबित हो रहे हैं? देखिए, जगह जगह जाकर के जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो जांच कर रही हैं कि लार्वा ना पनपे, कहीं लार्वा पनप गया तो वो किस प्रकार से लार्वा ख़त्म करके डेंगू के मच्छरों को हम रोकथाम कर सकें, जिससे कि डेंगू और मलेरिया बीमारी ना हो। इस प्रकार की 16 टीमें करीब हमारे शहर के अंदर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्य कर रही हैं। और अभी बैठक के अंदर से पार्षद साथी थे, CMO साहब के यहाँ ऑफिस में भी बैठक हुई, जिसमें यही हमने डिस्कस किया आपस में कि जो टीमें हैं वो कंसर्न पार्षद के साथ में जो जिस वार्ड में जाएंगे उनके साथ में बातचीत करके और उनके सहयोग से जिस प्रकार से हम लोगों को जागरूक भी करें और डेंगू के लार्वे और मच्छरों पर रोकथाम करें, ताकि इस प्रकार की जानलेवा बीमारियां ना बढ़ पाए। और किस तरह की स्ट्रेटजी पार्षदों का और यूँ कहिएगा कि छोटी सरकार का किस तरह का योगदान रहेगा इस पूरी कवायद में स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर? इसमें हमने 2 बार पूरे शहर के अंदर फॉगिंग करवा दी है, और फिर भी जैसे कहीं जल भराव है, कहीं तालाब हैं, कहीं पानी की इकट्ठा हो जाता है जिसमें ये संभावनाएं होती हैं कि लार्वा पनप सके, उन जगहों पर लेकर पार्षद के माध्यम से या किसी लोगों को अवेयर भी करेंगे, पता लगते तो हम सूचित करें, ताकि हम वहाँ पर लार्वा को रोकने के लिए दवाइयाँ छिड़कनी हैं, फॉगिंग करनी है, इस प्रकार की व्यवस्था हम करवा सके। देखिए, शहर बहुत बड़ा है, हमारा 3 लाख के करीब आबादी है और बहुत सारी गलियां हैं इसके अंदर। हम नहीं चाहते कि एक भी हमारा शहर का एक भी व्यक्ति या बच्चा इस बीमारी से ग्रसित हो। इसके लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे वार्ड वाइज सही पार्षद, और साथ के साथ में अब बहुत जल्दी हम एक प्रत्येक वार्ड के अंदर मेडिकल कैंप लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि 31 वार्डों में मेडिकल कैंप भी लग जाए। आयुष्मान कार्ड के संबंध में जितनी भी बीमारियां हैं, किस प्रकार से उनका हम लाभ बीमारियों के ठीक करने के लिए आयुष्मान कार्ड का हम लाभ ले सकते हैं। जो सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं उनको भी आज बैठ के चर्चा भी हुई, और लोगों को उनके प्रति जागरूक करना, उनको बताना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर, भगवान ना करे कभी कोई बीमार पड़े, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो आयुष्मान की जो हमारी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही अच्छी,
उसका भी लाभ ले सकें। जाहिर तौर पर आयुष्मान योजना का लाभ लिया जाएगा। 2 रोज़ पहले हमने बात की थी, शहर को डस्ट फ्री बनाया जाएगा, स्वच्छता और सुंदरता के मामले में कहीं न कहीं अव्वल पायदान पर लाया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें, अब यूँ माना जाए कि छोटी सरकार जो है शहर में, भिवानी शहर को खास तौर पर अगर बात करें, डेंगू फ्री बनाएगी, बीमारी फ्री बनाएगी। बिल्कुल, हम शहर की सेवा में सदैव तत्पर हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे किसी प्रकार के जागरूकता की बात हो, सौंदर्यीकरण की बात हो, स्वच्छता की बात हो। हम शहर की सेवा के लिए सभी साथी तत्पर हैं और संबंधित विभाग के द्वारा और अपनी अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए हम इस प्रकार की बीमारियों को महामारी का रूप ना ले जाए, इसको हम रोकथाम के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। दूषित जल के लिए कौन सा विभाग आप मानते हैं कि नगर परिषद कहाँ तक उत्तरदायी है? देखिए, दूषित जल की जो समस्याएं हैं ये पूरे शहर के अंदर है। इस विषय में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार इस विषय में उनको अवगत भी कराया, उस पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन एक व्यवस्था ऐसी बनी हुई है सीवरेज की और पानी की, वो पुराना जाल जो लाइनों का बिछा हुआ है उसको फिर से नए सिरे से शुरू ठीक करने की ज़रूरत है। अभी इस विषय में 5 तारीख को मुख्यमंत्री जी फिर आएंगे, उनको फिर अवगत कराएंगे। आज मैं मानता हूँ कि पूरा शहर उस समस्या को झेल रहा है, उसमें सुधार की जो प्रतिशत दर बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी, कुछ ना कुछ घटी है। आज भी लगभग 70% शहर के अंदर गंदे पानी की समस्याएं हैं, और गंदा पानी भी कौन सा, सीवरेज का मिला हुआ काला पानी पीते हैं, जिससे अभी इस बारे में चर्चा भी हुई थी कितने पीलिए के जॉन्डिस हैं, इस प्रकार के जो गंदे पानी से समस्याएं जो होती हैं, बीमारियां होती हैं, इतने पिछले 3-4 महीने के अंदर बहुत सारी संख्या मरीजों की बढ़ी है। और इसमें जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर क्या कारण हैं, उनकी उपकरण नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, फंड नहीं है, वो बात करें, अपने उच्च अधिकारियों से बात करें, लेकिन जनता ये क्यों भुगते, इस विषय में मुख्यमंत्री से बात करें ताकि अच्छी व्यवस्था होकर के सभी शहरवासियों को स्वच्छ पानी की व्यवस्था मिले। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शहर को सुंदरता के मामले में, स्वच्छता के मामले में अव्वल बनाने के साथ साथ जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों की कड़ी में शहर को बीमारी फ्री बनाया जाएगा। और इसके लिए तमाम 31 के 31 वार्डों में न केवल मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे, बल्कि आयुष्मान कार्ड्स का लाभ किस तरह से जो लोग हैं लाभ पात्र वो ले सकते हैं, उस दिशा में भी कदम उठाया जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से अब जिस तरह से लगातार डेंगू और जॉन्डिस के यानी पीलिया के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, उस दिशा में शहर की छोटी सरकार कितना कुछ कर पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। डेंगू का डंक आम आदमी को लगातार डसता जा रहा है। अगर बात हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में करें तो कई ज़िलों में स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन दूसरी ओर अगर प्रदेश सरकार की बात करें या फिर स्वास्थ्य महकमे की बात करें, दोनों ही इस मामले को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि अब न केवल आईसी एक्टिविटी चलाई जा रही हैं, बल्कि साथ ही साथ डेंगू के डंक को रोकने के लिए विभाग पूरी तरह से कृत संकल्पता दिखा रहा है। भिवानी की परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं। हालांकि बीमारी के प्रकोप से उसको रोकने के लिए कहीं न कहीं लंबी चौड़ी कसरत भी की जा रही है। खुद भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य जी मेरे साथ हैं। अभी चंद मिनट पहले हमने देखा था कि वार्ड का दौरा किया गया था, डेंगू वार्ड का दौरा किया गया था। किस तरह की स्थिति भिवानी में है और कैसे डेंगू के मरीजों को रोका जाएगा, उस पर चर्चा करेंगे। सर, पहला सवाल यही कि किस तरह की स्थिति है, अगर मैं भिवानी की बात करूं, सैंपलिंग की बात करूं, किस तरह से सैंपलिंग की जा रही है, दूसरी तमाम व्यवस्थाओं की अगर बात करूं, किस तरह की व्यवस्थाएं? हमारा मकसद यही है कि वेक्टर बोर्न डिजीज़ जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के जो मच्छर हैं, जनहित जो बीमारी की जो सीज़न चला हुआ है, इनसे लोगों को बचाया जा सके। इसके लिए हमने 152 टीम बनाई गई हैं, जिसमें 16 टीम हमारी शहर की हैं, बाकी हमारी फील्ड की हैं। उनको आदेश दे रखे कि हर महीने में 2 बार अपने एरिया को कवर करें और जो हर घर में जा कर के फ्यूर मास सर्वे करें और जो ब्रीडिंग प्लेस होता है मच्छर का, उनको फाइंड आउट करके लार्वा को पहचानें और लार्वा मिलने के बाद उसके पंच को और एमसी को उसको सूचित करें, ताकि उसके समय पर उसको फॉगिंग करवाई जा सके, उनके सोर्स हैं उसको रिड्यूस किया जा सके। और जब मच्छर की संख्या कम होगी तो उसको काटने की संभावना कम हो जाती है। अगर मान लो मच्छर हो भी जाता है तो सुबह शाम हमें पूरे कपड़े पहन कर की मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करनी चाहिए, ताकि वो बाइट ना कर सके। तीसरी ये है कि ये मच्छर पैदा ना हो, हमने 235 तालाब आइडेंटिफाई करके उसे गंबूजिया मछली डाल रखी हैं। 105 हैं जिसमें टेमी फ्रू के हमने स्प्रे कर रखे हैं। 80 जो
जो वाटर लॉगिंग है उसमें हमने काला तेल का छिड़काव कर रखा है। हमारी जो अब तक जो घर का जो विज़िट करे हैं 10,80,000 के लगभग हमने घर कवर कर लिए गए हैं। हमारी बाकी डिस्ट्रिक्टों से सिचुएशन अच्छी है। अभी तक हमारे जो डेंगू के केस हैं 17 के लगभग हैं, जो अभी तक 16 थे और एक आज पॉजिटिव आया है, तो 17 टोटल केस हैं। तो हमारी जो फैसिलिटीज़ है हेल्थ डिपार्टमेंट में जांच करने के 980 हमने सैंपल टेस्ट करवाए हैं, जिसमें अभी तक 17 ही पॉजिटिव आए हैं। और जो भी लार्वा आता है उसको हमने 450 तक हमने चालान दिए हैं। वो चालान के द्वारा हमने एमसी को अवगत कराया कि पूरे शहर में उन्होंने एक बार फॉगिंग करवा ली है। आज हमने एमसी और चेयरमैन की अध्यक्षता में हमने मीटिंग करी गई थी, जो उनको अवगत कराया गया कि मच्छर कैसे फैलता है, उसको हम कैसे बचें और वो कैसे हमें सहयोग कर सकते हैं। उसके हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग और जो टीम है उनके नंबर भी शेयर किए गए हैं ताकि वो टीम जाए उनको सहयोग करे। तो उनके आदेश के अनुसार ही हम हर वार्डों में इसकी जो एक्टिविटीज़ के लिए, हेल्थ कैंप के लिए, अंत्योदय के फैमिली का हेल्थ चेकअप के लिए और कम्प्रीहेंसिव हेल्थ चेकअप जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है उनके लिए हमने कैंप लगाने जा रहे हैं। जैसे ही वो शेड्यूल देंगे हम हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। इसमें जो भी आईईसी एक्टिविटीज़ है, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, इसमें माइकिंग करवाते हैं और हम फ्लैक्स बोर्ड लगवाते हैं। और आसपास के जो हमारी मीटिंग होती है उसमें भी हम बताते हैं कि हर संडे को हमने ड्राई संडे मनाना चाहिए, ऑफिस में ड्राई फ्राइडे मनाना चाहिए। तो सभी का सहयोग से ही हम इस पर काबू पा सकते हैं। अगर हम हर हफ्ते 5 या 10 मिनट अपने आसपास के जो ब्रीडिंग प्लेस चेक कर लें और उस पर ध्यान दें तो मच्छरों की संख्या बहुत कम हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम सुबह शाम अपने पूरे शरीर को ढक करके मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करें, इससे भी इनकी संख्या और मलेरिया की, डेंगू के मच्छरों की संख्या कम हो जाती है केस होने की। जाहिर तौर पर। और डॉक्टर साहब, अगर बात करें व्यवस्थाओं की, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आपने बताया कि एंटी डेंगू जो है फॉगिंग भी करवाई जा रही है, एंटी लार्वल फॉगिंग करवाई जा रही है। इसके अलावा अस्पतालों की बात करें, चिकित्सा केंद्रों की बात करें और ख़ासतौर पर इस अस्पताल की बात करें, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं अभी तक? इसमें हमने एक तो फ्लू कॉर्नर और फीवर जो कॉर्नर है वो कैजुअलिटी के बाहर है, ओपीडी के बाहर है, वो हमने स्टेबलिश बना कर रखा है पहले ही हमारे डायरेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार। और एक उसको हमने हेल्प डेस्क के द्वारा उसकी हेल्प के लिए नोटिस लगा रखा है कि 24/7 हमारे इस जगह पर डेंगू के सैंपल की जाँच की जाती है। डेंगू के सैंपल के लिए हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बाहर जो प्राइवेट में भी करवाते हैं उसके एलाइजा की टेस्ट की जो कॉस्ट है वो उसकी भी कैपिंग कर रखी है। हमने एक वार्ड बना रखा है जो 9 नंबर वार्ड है, जो पहले आइसोलेशन वार्ड होता था। ये हमने डेंगू के जो पेशेंट हैं, आज हमारे 2 पेशेंट दाखिल हैं, उनका आज हमने राउंड किया। और हमने जो IMA के डॉक्टर हैं, निम्मा के डॉक्टर हैं और हमारे यहाँ जो वर्किंग डॉक्टर हैं उनको हमने सेंसिटाइज किया है कि डेंगू के मरीजों को कैसा मैनेजमेंट किया जाए। उसमें सबसे पहले यही है कि उसकी हमारा जो वार्निंग साइन होते हैं वो ध्यान रहने चाहिए। वार्निंग साइन है जब पल्स प्रेशर 20 से ज़्यादा हो, उल्टी, पेट में दर्द ना हो, चक्कर मिचलाना, कोई सर में दर्द आकर के फिट्स आना, ऐसी सिचुएशन ना है। डेंगू हेमरेजिक फीवर में हम उसको ना जाने दें। उसके लिए वाइटल की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम फ्लूइड डाइट लेते हैं और उसका सही मैनेजमेंट करते हैं तो 70-90% पेशेंट वो फ्लूइड डाइट से घर पे ही ठीक हो जाता है। सिर्फ 4 से 5% ही जिसको जो ज़रूरत पड़ती है IV लाइन की, और 1 या 2% को ही प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है। उसकी सुविधा भी हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। हमारी ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन की यूनिट है और अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है SDP की, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट मंगवा करके लगाते हैं। मच्छरों से रोकथाम के लिए बात करें, यहाँ पर जो है मच्छरदानी भी लगाई गई, क्या तमाम वार्ड्स में इस तरह की सुविधा दी गई है या महज कुछ जो वार्ड चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर इस तरह के मरीज़ आते हैं? इसमें 2 ही वार्ड हैं हमारे, एक तो मेडिसिन वार्ड नंबर 7, एक 9 नंबर जो आइसोलेशन वार्ड और एक इमरजेंसी में। इनको सभी से ही पहले अप्रैल से ही हमने दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि जब भी कोई बुखार का या सस्पेक्टेड मलेरिया, डेंगू का मरीज़ सस्पेक्टेड हो, उनके मरीज़ को आप मच्छरदानियों का प्रयोग किए। जैसे कि आपने ब्राउंड किया, इसमें मच्छरदानी का प्रयोग किया गया है। बाकी वार्डों में भी जो भी बुखार का मरीज़ है उनको मच्छरदानी का प्रयोग करने के आदेश दिए गए हैं और सभी वो प्रयोग कर रहे हैं। अभी हमारे पास
79 के आसपास मच्छरदानियां हैं, तो मच्छरदानी की कोई कमी ये नहीं। जिला अस्पताल की बात करी हमने, अगर CHC PHC की बात करें वहाँ किस तरह CHC PHC पे भी हमने वहाँ के इंचार्ज हैं, उसको 2 या 3 बेड हमने डेजिग्नेट वैकेंट करके रखे हैं। उनको भी हमने बताया कि जो बुखार का मरीज़ है, डेंगू चिकनगुनिया जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, वो हमारे सिविल हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में से अच्छा मैनेजमेंट होता है। इसमें हमारे पास पूरी सुविधा है, तो जो भी गरीब आदमी है जो हमारे सिविल अस्पताल की सेवा लेना चाहते हैं, फील्ड में हो या सिविल हॉस्पिटल में, वो ले सकता है। यहाँ कितने बेड्स की व्यवस्था की गई? ये हमारे 28 बेड हैं सिविल हॉस्पिटल में, और बेड हम और भी घटा बढ़ा सकते हैं। बेड की कोई कमी नहीं है। हमारा 300 बेडेड हॉस्पिटल है, ज़रूरत पड़े तो और भी आ जाए, लेकिन अभी तक हमारे अभी एडमिट 2 ही पेशेंट हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर रघुवीर सिंह सांडिल्य भिवानी CMO, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई हैं, और इसके अलावा अगर बेड्स की बात करें, बेड्स की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, सही तरीके से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा अगर फील्ड की बात करें, फील्ड में भी चाहे CHC यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें या फिर उपकेंद्रों की बात करें, स्वास्थ्य केंद्र जो ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए हैं, वहाँ पर भी इसी तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं। महज 2 मरीज़ भर्ती हैं, हालाँकि 17 मरीज़ आज तक अगर बात की जाए, 17 मरीज डेंगू पॉजिटिव के आए हैं। तमाम व्यवस्थाएं वो की गई हैं, IC एक्टिविटीज़, और साथ ही साथ एक अहम व्यवस्था ये की गई है कि तमाम वार्ड्स में अब 31 के 31 शहर के वार्डों में और ग्रामीण तबके में जाकर के IC एक्टिविटी चलाने के साथ साथ मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, फॉगिंग करवाई जा रही है, और इसके अलावा लोगों को मोटिवेट भी किया जा रहा है कि पानी को रुकने ना दें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।